तो उनसे बातचीत करेंगे। कैसा कुछ माहौल गाँव में देखने में मिला? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है। हो तो क्या नहीं यार, 150 गाँव में जाकर आए हैं। ऐतिहासिक स्वागत और मीटिंगें चल रही है। साथ ही लोग बता रहे हैं कि हम लोग तो 35 साल से आ रहे हैं, इससे 10% ही जनता नहीं मिल रही। जो जनता का भाव है, जो प्रेम है, जो उत्साह है, इसका मुकाबला नहीं है। एकदम से 1000% चुनाव जीतेंगे। नहीं, जैसा कि आपके भाषणों में लगातार देखा जा रहा है कि आप जीत की बात कम करें और लेटर पैड की बात ज्यादा कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? ये तो बता दो। लेटर पेड का मतलब तो ये कि टिकट देते ही लेटर पेड हो गया, और जितने वोटों से जिताएगी कैबिनेट मंत्री बनेगी। 2 शब्द कह रहा हूँ मैं, एक तो लेटर पेड का कह रहा हूँ और एक कर रहा हूँ कि कैबिनेट मंत्री। चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसे देखते हैं पूरे चुनाव को? हम तो बहुत अच्छी नज़रों से देख रहे हैं। पहले हमारे मन में थोड़ी घबराहट और भय था कि बीजेपी पता नहीं कहाँ जाएगी, क्योंकि चारों तरफ बिखराव दिख रहा था। पर अब इतने महान संत पुरुष आए हैं इस सनातन भूमि पे, संतों की भूमि पे, हमारे महाश्रमण की भूमि पे ऐसे बड़े संत आए हैं, और प्रचंड बहुमत के साथ हम सरदार शहर में भगवा लहराएंगे। आप प्रचंड बहुमत की बात करें, सरदार शहर का बाजार है, भाजपा को 3 नंबर पे ले जा रहा है, क्या कहेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता। जगह कितनी बार ऐसा हुआ है कि इनकी जो आंकलन है हमेशा गलत हुआ है, तो उसी आंकलन को हम गलत साबित करते हुए हर जगह भगवा लहराएंगे, कमल खिलाएंगे। सुशीला जी हमारे साथ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव प्रचार में? आप पूरे चुनाव प्रचार में साथ में? चुनाव प्रचार में सुबह से शाम तक गांव में थे हम। करीब 150 गांव का दौरा टिकट मिलने के बाद कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल है। मैं ये अपनी पार्टी और अपने प्रचार के हिसाब से नहीं कह रही हूँ, मैंने माहौल देखा है हर बार। 18 साल से मैं पार्टी में काम कर रही हूँ, लेकिन जो उत्साह मैंने अब देखा है दीपावली के बाद, जो प्रचार में बदलाव आया है, वो साफ दिखा रहा है कि परिवर्तन तेज़ी से हो रहा है। और अभी आप देखिए, दौरे पूरे हो जाते हैं और आपको 1 नंबर पर राजकुमार। 30 साल से जो भाजपा का नेतृत्व है, अशोक जी पिंचा कर रहे थे, निर्दलीय के साथ वो जा चुके हैं, क्या कुछ चुनावी कैंपेन में फर्क पड़ेगा इसका? देखिए, इंसान जाता है तो उसके साथ कोई जनाधार नहीं जाता है, मेरा ये मानना है। दूसरी बात, जो इंसान 35 साल से पार्टी में था, पार्टी ने बहुत कुछ उनको दिया। वो कहते हैं पार्टी को मैंने दिया, पार्टी को मेरे को कुछ नहीं दिया। उनकी वाइफ यहाँ से चेयरमैन रही, उनको 6 बार पार्टी ने टिकट दिया, 1 बार वो विधायक बने भी। तो ऐसे व्यक्ति अगर शब्द तो गलत है यूज़ करना, गद्दारी करके पार्टी से उड़ जाते हैं और फिर ये कहें कि पार्टी हमारे साथ आ गई है, ये तो बेमानी सी बात है। सोशल मीडिया पर आप लगातार शिकायत है, एक पोस्ट पर आपने राजगंज चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पोस्ट? वो आरोप नहीं थे, वो सत्य बात थी। मैंने ये बताया था इतिहास, और वो इतिहास गलत हो तो आप मुझे चैलेंज करें। क्या कुछ इतिहास आपने बताया? मैंने बताया कि जब ये बात कहते हैं कि इस समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इस समाज के साथ रहना चाहिए, इस समाज को टिकट नहीं मिली इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम अपनी अलग शक्ति दिखाते हैं। तो जब अलग शक्ति के रूप में बार बार चुनाव होते हैं, बहुत इतिहास में आप देखेंगे कि थर्ड फ्रंट से बहुत लोगों ने चुनाव लड़े और जीते भी हैं, लेकिन उस समय वो कभी साथ नहीं थे। तो तब समाज कहाँ गया था? तब आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? आज आप अपने स्वार्थ के लिए, जिसने 47,000 वोट लिए, उसका रेजिग्नेशन करवा के पार्टी की टिकट होते हुए आप निर्दलीय समर्थन उनका ले रहे हैं। जो बीजेपी पार्टी के कद्दावर नेता और फूल का निशान हमारा है, ठेकेदारी करने वाले, एक निर्दलीय को समर्थन देने जा रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि जो पार्षद जीते हुए हैं बीजेपी से, वो जाकर निर्दलीय को समर्थन दे रहे हैं। ये तो इतिहास में पहली बार है, और ये जनता सब देख रही है। इसका जवाब जो है 25 तारीख को वोट से और 3 तारीख को रिजल्ट से आपको दिखाई देगा। सही है। तो चुनाव के कैंपेन को लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, और इसका नतीजा आप पूरी तरह 3 तारीख को देख भी पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 130 से 35 सीटें आने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, और उसमें सरदार शहर का प्रतिनिधित्व निश्चित तौर पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।